हाँ तो भाई साहब अब हम बात करने वाले हैं आज मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन का प्रोसीडिंग अगर देखा जाए वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, यानी कि जब अप एंड डाउन मोशन हो रहा होता है तो एक्सेलरेशन बदल जाता है और वो हो जाता है स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए क्या क्या चेंजेस है इसको जरा समझिएगा। सबसे पहले एक ब्लॉक में हम लिख लें लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशंस का मतलब हमारा है मोशन स्ट्रेट लाइन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो लीनियर इक्वेशंस है। इसके बाद अपवर्ड मोशन की इक्वेशन है। देखिए जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन ध्यान रखिएगा माइनस जी से रिप्लेस होगा, ये चीज हमने ऊपर टेबल में लिख दी है। अगर डाउनवर्ड मोशन लेना है तो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड लेना है अगर सपोज करें कभी, तो एक्सीलरेशन रिप्लेसेस बाय प्लस जी, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए है। मैं इक्वेशंस लिख के समझा देना चाहता हूं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होगी v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। अब यहां क्या मॉडिफिकेशन होगा अगर हम अंडर ग्रेविटी में यही इक्वेशन यूज करें, तो जहां पर a है पहले तो वहां पर माइनस जी होगा, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अगर डाउनवर्ड मोशन ले रहे थे तो प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये तो बात हो गई एक। सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं। सेकेंड हमारी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इसमें देखो a को g से रिप्लेस करिए और डिस्टेंस की जगह वर्टिकल मोशन हो रहा ना तो हाइट हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? लीनियर चलोगे तो डिस्टेंस बोलोगे, और बिल्डिंग के ऊपर जा रहे हो तो डिस्टेंस ना कह करके उसको हम क्या बोलेंगे? हाइट कहेंगे वर्टिकल मोशन में। तो s की प्लेस पे h हो गया, ut तो ऐसा ही रहेगा, a की जगह माइनस हो जाएगा g, तो हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन अगर डाउनवर्ड आ रहे थे आप तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम थर्ड इक्वेशन उठाएंगे। थर्ड होती वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। होता कि नहीं होता बताओ? यहां पर भी वही बात है कि v स्क्वायर तो ठीक है, u स्क्वायर भी ठीक है, यहां पर g की जगह माइनस हो जाएगा, मतलब a की प्लेस पे माइनस जी, और s की जगह हाइट हो जाएगी तो माइनस 2gh। ओके, अगर यही क्वेश्चन हम लोग इस तरफ बनाते डाउनवर्ड मोशन में तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, फोर्थ इक्वेशन देखते हैं हम लोग। फोर्थ अपनी जो अभी डिस्कस की है, मैंने वहां बोला था s th, याद है? तो बना था हमारा क्या, u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। ओके, तो फिर ये क्या बनेगा जरा देखना, यहां पर s की जगह हम लोग यूज क्या कर लें, h हाइट वर्ड यूज कर लें, h th इज इक्वल टू u माइनस हाफ g 2t माइनस 1। ऐसे ही यहां बना दो h th, तो u प्लस हाफ g और 2t माइनस 1। ये इक्वेशंस अंडर ग्रेविटी मोशन में हैं। एक बात थोड़ा मैं यहां एडिशनल बता देना चाहता हूं आपको, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वो भले ही ऊपर की तरफ जा रहा हो या डाउनवर्ड आ रहा हो या टॉप पर हो, टॉप पर ध्यान रखिएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, लेकिन हमेशा यहां पर एक्सीलरेशन अंडर ग्रेविटी काम करेगा, ये हमेशा काम करेगा। ठीक है, अपवर्ड जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? वेलोसिटी डिक्रीजेज, यानी रिटार्डेशन होता है कि नहीं बताओ? इसीलिए माइनस जी लिया था हमने अपवर्ड मोशन में, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है। देखो आप फेंको कोई चीज तो धीरे धीरे उसकी स्पीड डाउन होती जाती कि नहीं जाती बताओ? तो रिटार्डेशन हो रहा है तो फार्मूले में माइनस जी इस्तेमाल हुआ, निगेटिव साइन। लेकिन अगर वही चीज कोई डाउनवर्ड आए तो वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीजेज। वेलोसिटी कैसी होती है, इंक्रीज होती है, इसीलिए इसमें प्लस एक्सेलरेशन यूज किया जाता है। ये एडिशनल बता दिया, आप फिलहाल मेनली ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। देखिए अंडर ग्रेविटी मोशन की तो बात हो चुकी है। अगर कभी कोई क्वेश्चन वन डायमेंशन मोशन के अंतर्गत आपसे ये कहे कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सुनिए पहले तो। अगर वर्ड्स वाइज हम बात करें, हम कहेंगे जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, कोई ऑब्जेक्ट है मतलब ऑफ बी विद रिस्पेक्ट
टू ए, अगर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर दें हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब होता है कि जो वेलोसिटी बी की हो उसमें ए की वेलोसिटी आप माइनस कर दो, ध्यान रखना। और अगर इसका उल्टा हम कह दें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर ऐसी बात आ जाए तो क्या करेंगे आप, va माइनस vb, यानी जिसके रिस्पेक्ट में मांगेगा वेलोसिटी उसी की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। पहली बात। कुछ प्रैक्टिकल बात बता देते हैं। सपोज करिए एक कार है, स्ट्रेट रोड पर ऐसे चली जा रही है, ये स्ट्रेट रोड है, एक कार बना देते हैं एंटाइसर, ये मान लो एक कार है, अच्छी नहीं है, लियो कह रही ये कार बढ़िया नहीं, एम्बेसडर लग रही तो देखो ये कार है, इसका नाम चलो हमने ए कार दे दिया, क्या दे दिया, ये उस तरफ जा रही है va स्पीड से, और एक और कार है इससे आगे है, वो कह रही बस है ये कोई एक और कार है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। देखो दोनों का जो मूवमेंट का डायरेक्शन वो कैसा है, सेम है। अगर टू कार्स सेम रोड पर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी पड़े, तब भी ध्यान रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी पड़े तो हमें दोनों को माइनस करना है रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। क्यों माइनस करना, समझना जरा बात को। भाई एक बात बताओ, अगर सेम डायरेक्शन में आप ओवरटेक करते तो टाइम ज़्यादा लगता है या अपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक में टाइम ज़्यादा लगता है, बताओ। सेम डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता है, यानी टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम आ रही होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट करते हैं, यानी रिजल्ट छोटा आना चाहिए। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ये कार इस तरफ से जा रही थी और वो उस तरफ से उसी रोड पे आ रही होती, देखो रिवर्स डायरेक्शन में, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो वो क्या बनती, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती va प्लस vb। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। अगर सेम डायरेक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं और रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाए आपसे तो दोनों की वेलोसिटी आपस में सबट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर ये अपोजिट सामने आमने आ रही हैं और फिर रिलेटिव बताना है तो ऐड होंगी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में सिखाया है, अभी टू डायमेंशन वाला अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे।